नमस्कार दोस्तों तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग किए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर लालू प्रसाद और मीसा भारती, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और रोहिणी आचार्य, आखिर वो कौन सा चेहरा है जो इस वक्त लालू से फैसले करवा रहा है। आखिर वो कौन है जो आरजेडी में और लालू परिवार में इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है जिसके इशारों पर फैसले हो रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है। द अभिषेक तिवारी करके एक ट्विटर हैंडल है। इन्होंने लिखा, बिहार के राजनीतिक परिवार में जब ईसाई महिला की एंट्री हुई तभी मैंने कह दिया था कि अब तेज प्रताप के लिए परिवार में बहुत दिनों तक जगह ठीक नहीं रहेगा। ईसाई महिला की एंट्री, कौन है ये महिला? ये कोई और नहीं, ये तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री हैं। तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी। इनका नाम पहले मिशेल था, बाद में शादी के बाद इनको नया नाम दिया गया राजश्री यादव। और कहा यह जा रहा है कि जब से तेजस्वी यादव ने इनसे शादी की है तब से पार्टी में और परिवार में दोनों जगह हर फैसले में इनका दखल होता है। इस पार्टी में एक वर्चस्व की लड़ाई बहुत पहले से है। यह वर्चस्व तेज प्रताप बनाम तेजस्वी का है। तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन जब बात होती है मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तो नाम आगे आता है तेजस्वी का। इस बीच आरजेडी में एक और सियासी हलचल हुई थी जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो या आपने ध्यान न दिया हो। जनवरी 2025 में आरजेडी की एक बड़ी बैठक पटना में हुई और उसमें चुनाव में टिकट देने का अधिकार, गठबंधन करने का अधिकार, घोषणा पत्र का अधिकार और पार्टी के तमाम बड़े फैसले लेने का पावर तेजस्वी यादव को मिल गया। यानी लालू प्रसाद पार्टी के मुखिया जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले अब तेजस्वी करते हैं। पार्टी पर तेजस्वी का कब्जा हो गया और घर में तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव का। दोस्तों, तेजस्वी और तेज प्रताप की 7 बहनें हैं, सभी की शादी हो चुकी है। तेजस्वी की भी फैमिली सेटल्ड है। अगर किसी का मामला अधर में अटका है तो वो है तेज प्रताप। तेज प्रताप की शादी मई 2018 में ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी, लेकिन तेज प्रताप की यह शादी बहुत दिन टिकी नहीं। नवंबर 2018 में ही तलाक की अर्जी दाखिल हो गई। तेज प्रताप अपनी महिला जो उनकी पत्नी है उन पर कई आरोप लगाते हैं और उनकी पत्नी ने इनके परिवार पर कई आरोप लगाए। अब यह मसला कोर्ट में है, लेकिन तेज प्रताप से समझौते के चलते जो गुजारा भत्ता है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए मांग रही हैं ऐश्वर्या। अब 10 करोड़ रुपए की रकम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर अलग अलग तरीकों से विद्रोह चल रहा था। क्या तेज प्रताप को उनकी जो बहू है रिश्ते में, तेजस्वी की पत्नी राजश्री, उनके कहने पर पार्टी से बाहर किया गया? क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से तेज प्रताप के साथ स्टैंड लेना चाहिए था, तेजस्वी ने वो स्टैंड नहीं लिया। तेजस्वी ने कहा कि वो बड़े हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका निजी जीवन है। लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी खामोश है। रोहिणी आचार्य तो अपने पिता के फैसले के साथ खड़ी हो गई हैं। ऐसे में चर्चाएं ये चल रही हैं कि तेजस्वी की पत्नी ने ही लालू प्रसाद से कहकर तेज प्रताप को बाहर करवा दिया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह है कि पार्टी पर अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव का कब्जा है और परिवार में भी अब तेजस्वी यादव का दखल बढ़ेगा, परिवार के फैसलों में भी बढ़ेगा। लेकिन चुनावी साल में बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में इस तरीके का घटनाक्रम होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। यह मौका ऐसा था जब लालू प्रसाद को, जब राबड़ी देवी को अपने बेटे तेज प्रताप के साथ खड़े होना चाहिए था। अगर वो किसी से प्यार करते हैं, अगर उनका किसी से अफेयर है तो इसमें गलत क्या है? बार बार ये बात कही जाती है और तेज प्रताप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या के साथ और वो इस शादी से कतई खुश नहीं थे, वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन फिर भी ये शादी हुई। बाद में आपने देखा कि किस तरीके से रिश्ता टूट गया, पूरी तरीके से बिखर गया। अब जब तेज प्रताप ये अनाउंस करते हैं कि उनका अफेयर अनुष्का यादव के साथ है तो तेज प्रताप को लालू प्रसाद पार्टी से बाहर कर देते हैं।
कुछ उसी तरीके से जैसे सूर्यवंशम में हमने देखा था, उस फिल्म में देखा था। बहरहाल ये पिक्चर नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और यहां पर लालू प्रसाद का ये फैसला बहुत से सवाल भी खड़े करता है। जिस मौके पर लालू प्रसाद को और पूरे परिवार को तेज प्रताप का साथ देना चाहिए था, तब तेज प्रताप को अकेला छोड़ दिया गया। तेज प्रताप के सामने मुश्किलें कब नहीं है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। मुश्किलें ये भी हैं कि अगर ऐश्वर्या अब अपनी मांग पर अड़ गई या वो विधानसभा के स्पीकर के पास चली गई तो तेज प्रताप की विधायकी भी जा सकती है। अगर इस मामले में कार्रवाई हुई तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तेज प्रताप पर एक्शन भी हो सकता है। यानी तेज प्रताप यादव चारों तरफ से घिरे हैं और कहा जा रहा है कि इसके पीछे परिवार की ही एक महिला है। तो क्या वाकई परिवार की एक महिला के इशारे पर तेज प्रताप यादव के साथ यह एक्शन हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो इसमें फायदा किसका किसका है? इस पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।